Hello students, welcome to my YouTube channel Online Maths with Rahul Bagwale, and this is the video number 15 of class 10 math chapter number 5 arithmetic progression। तो हम इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन है द हाउसेज ऑफ अ रोज आर नंबर्ड कंसेक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49, मीनिंग दैट एक कॉलोनी है, कॉलोनी में 1 से लेकर 49 हाउसेज हैं और उन सब के नंबर किस तरीके से 1 2 3 एंड सो ऑन 49 तक हमारे हाउसेज हैं। शो दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब एक कोई हाउस नंबर है बीच में, उसको ये लोग एक्स बोल रहे हैं और ये बोला जा रहा है द हाउस प्रेसिडिंग द हाउसेज नंबर इज एक्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ हाउसेज फॉलोइंग इट। मैं आपको समझाता हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। देखो जैसे कि मैंने आपको अभी तक बताया 49 हाउसेज हैं और उन सारे हाउसेज पे नंबर डले हुए हैं। फर्स्ट वाले पे 1, दूसरे वाले पे 2, थर्ड तीसरे वाले पे 3, ऐसे करते करते 49 हाउसेज हैं। और ये बोल रहा है जो भी ये लोग पूछ रहे एक्स नंबर का हाउसेज, ओके, उसके पहले के जितने भी हाउसेज हैं उन सब हाउसेज नंबर को अगर आप ऐड करोगे वो इक्वल होगा जो एक्स नंबर जो पूछ रहे हैं उसके बाद के हाउसेज नंबर के बराबर होगा। मीनिंग दैट सपोज करिए कोई आपके पास कोई 8 है, तो अगर मैं आपको बोलूं 8 से पहले का हाउस नंबर बताओ तो आप क्या लिखोगे? सर वो तो 7 आएगा। 7 कैसे आया बेटा? आपने क्या किया, 8 - 1 करा तब 7 आया। ओके, अगर पूछो बेटा 8 के बाद वाला हाउस नंबर बताओ, आप कहोगे सर वो तो 9 आएगा। तो 9 कैसे आएगा? 8 + 1 करा तब 9 आएगा। सिमिलरली अगर ये लोग एक्स हाउस पूछ रहे हैं तो एक्स से पहले का हाउस क्या आएगा? x - 1, क्लियर? और x के बाद वाला हाउस नंबर क्या आएगा? x + 1, जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जांपल समझाया। ओके, अब ये इक्वल किस तरीके से बोल रहे हैं ये समझिए बस। हाउस नंबर 1 हाउस नंबर 2 को ऐड करा, फिर हाउस नंबर 3 को ऐड करा। ओके, ऐसे करते करते x से पहले तक के हाउस कितने? x - 1, सॉरी दिस इज द माइनस। ओके, और इन सबको अगर आप जब ऐड करेंगे तो जो भी नंबर आएगा वो किसके इक्वल होगा? यहां से लेकर यहां तक के नंबर के बराबर। जैसे ये x + 1 हो गया एंड दिस इज x + 2 हो गया। इन सबको आप ऐड कर लो और इन सबको ऐड कर लो, इनके हाउसेस नंबर को, वो दोनों इक्वल होंगे। तो ये हमें कंडीशन दी है। तो अब हमें क्या करना है, हमें x की वैल्यू निकालना है। तो इन कंडीशन को इक्वल रखकर हम x की वैल्यू को निकालेंगे। क्लियर? तो अब देखिए, अब आप एक चीज रफ में और समझिए तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे मेरे पास कोई एक सीरीज है 1, 2, 3, 4 और मैंने बोला इसमें केवल 4 नंबर्स हैं और मैं बोल रहा हूँ कि 4 नंबर का समेशन बताओ, तो आप क्या लिखोगे बेटा? सर वो तो हम S4 लिखेंगे। ओके, अगर कोई एक और सीरीज है दूसरी, अब मैं क्या हूं, इसमें 6 नंबर्स हैं, तो आप इन सब का एडिशन करो तो आप क्या करोगे? सर वो तो S6 के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना होगा। तो वही तो मैं कह रहा हूं बेटा, अगर x - 1 है तो x - 1 लिखा जाएगा, राइट? हाँ सर ये सही है, अभी आपने एग्जाम्पल से हमें एक्सप्लेन कर दिया। चलिए फिर से क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, तो मैंने अभी क्या बोला, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया आपस में इक्वल है। ये एरिया और ये एरिया इक्वल है, जस्ट अभी एग्जांपल ने हमें गिवन दिया हुआ है। ओके, तो इसको मैंने क्या लिख दिया? ऐसे लिख दिया। अब इसको मैं यहां पर इसके इक्वल में किस तरीके से लिख सकता हूं, बस ये चीज और समझनी है बेटा, फिर हमारा क्वेश्चन खत्म। चलिए अब आप दिमाग लगाओ, इसको मैं क्या लिखूं? x + 1 से 49। तो मेरे माइंड में एक चीज आई, अगर मैं इस कंप्लीट में से, देखना बेटा समझना, इस कंप्लीट में से, देखो बेटा ये कंप्लीट है, ओके, इस कंप्लीट में से अगर मैं इतना सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरा क्या बचेगा बेटा?
ये वाला एरिया बच जाएगा जो मुझे रिक्वायरमेंट है। फिर से समझ लो, अगर ये इस कंप्लीट में से पूरे में से ये पूरा हो गया, अगर इस कंप्लीट में से अगर मैं इतना माइनस कर दूं, ये वाला एरिया इसको माइनस कर दूं, तो मेरे पास क्या बचेगा, ये वाला एरिया बचेगा। कौन सा, ये बच जाएगा मेरे पास। तो अब देखो आई बात, तो अब कंप्लीट के लिए क्या लिखेंगे, देखो 1 से लेकर 49 नंबर है, तो 49 के लिए मैं क्या लिखूंगा, S49। और यहां से लेकर बेटा यहां तक मैं क्या लिखूंगा, देखो बेटा फिर से बता रहा हूं दोबारा से, यहां से आता क्या लिखूंगा बेटा, सर वो तो एक्स एस एक्स लिखा जाएगा, यस वेरी गुड, तो एस एक्स लिख देंगे। ओके, सो अब ये आपकी बन गई इक्वेशन। हमने इस इक्वेशन में ये प्रूफ कर दिया, इसको लिखा x-1 और इसको लिखा x49 माइनस एस एक्स। अब इसमें हमारे पास फॉर्मूले कौन कौन से यूज होंगे देख लीजिए, एस एन इक्वल टू एन बाई टू इन द ब्रैकेट ऑफ ए प्लस एल। बट एक बात याद रखिए, यहां पर जो हम सॉल्यूशन कर रहे हैं इसमें यहाँ पे 3 एस के फॉर्मूले लगाना पड़ेंगे हमें। देखो अब आप समझते जाना, एस x-1 की सीरीज क्या है, सर ये सीरीज है 1 से लेकर s-1 थी, तो इसमें हमें रिक्वायरमेंट किसकी पड़ेगी बेटा, देखो n, तो n तो बेटा हमारा यही हो जाएगा। अब जिस तरीके से S4 में n कितना हो जाता था, n इक्वल टू 4 होता था, और S6 लेते थे तो n इक्वल टू कितना हो जाता था, 6 हो जाता था। सिमिलरली इसमें हमारा जो n क्या आएगा वो x-1 ही आएगा। तो मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट अप कर रहा हूँ, देखो तो अब देखो मैं फॉर्मूले में पुट कर रहा हूँ, n/2 लिखना है मुझे, तो n क्या है मेरा x-1 डिवाइड बाई 2 इन द ब्रैकेट ऑफ, बेटा a क्या है, सर इस सीरीज में a तो 1 है तो 1 लिख दीजिए, प्लस और लास्ट टर्म क्या है बेटा, ये लास्ट टर्म है, ये वाली लास्ट टर्म है बेटा, तो लास्ट टर्म क्या आ जाएगा x-1। ओके क्लोज कर दीजिए। अब S49 क्या है, पूरी कंप्लीट सीरीज 1 से 49, तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और लास्ट टर्म 49 हो जाएगा, और n क्या हो जाएगा, n भी 49 हो जाएगा, तो लिख दीजिए इसी फॉर्म में। तो n/2 की जगह 49 डिवाइड बाई 2 इन द ब्रैकेट ऑफ a है वर्स फर्स्ट एंड लास्ट टर्म है 49 माइनस में देखिए एस एक्स कहां तक है बेटा, यहां तक सीरीज है, तो इसमें लास्ट टर्म ये हो जाएगा एंड फर्स्ट टर्म 1 हो जाएगी। ओके चलिए इसको लिख देते हैं, तो देखो n क्या हो जाएगा, n भी x होगा, x/2 इन द ब्रैकेट ऑफ फर्स्ट टर्म हमारी 1 है और लास्ट टर्म कितनी है, x है। अब बेटा इसको सॉल्व करना है और इसमें से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। ओके चलिए हम थोड़ा सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं फटाफट। अब यहां देखिए ये -1 और +1 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ओके तो क्या बचेगा, x-1 डिवाइडेड बाई 2, अब इन द बाहर क्या आएगा, बाहर x आ गया। अब देखिए 1 + 49 50 हो गया, 50 में से 2 का कट डाउन होगा तो 25 बचेगा। ओके तो मैंने इसको लिख दिया 49 इंटू 25, अब ये माइनस लगा। अब यहां देखो x/2 का अंदर मल्टीप्लाइड होगा दोनों में, इसका इसमें होगा और इसमें इसमें होगा, तो x/2 इंटू 1 करेंगे तो x/2 ही आएगा बेटा, प्लस x/2 इंटू x करोगे तो x²/2 आएगा। अब इसका हमें एलसीएम लेकर सॉल्व करना है। चलिए हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो चलिए अब देखिए ये मैंने प्रीवियसली अगेन फिर से राइट डाउन कर लिया है। अब x का मल्टीप्लाइड इसमें आप कर दीजिए अंदर, तो x का इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा, x²/2 माइनस x/2 इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाइड करोगे तो 1 2 2 5 हो जाएगा, माइनस उसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा अंदर। अभी अंदर का सॉल्व हो रहा है बेटा, देखिए 2 आएगा और ऊपर का एज इट इज आ जाएगा,
अगर आपको एलसीएम वाला ये फैक्टर्स कैसे लेते हैं पार्ट क्लियर नहीं है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से देख सकते हैं। ओके, अब देखिए ये एक टर्म बन गई और ये सेपरेट हो गया, तो अगेन इसमें फिर से मैं एलसीएम लेके सॉल्व कर देता हूँ। मतलब मीनिंग दैट आपको अपने अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। मैं क्या कर रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा लेंदी मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ, जिससे किसी स्टूडेंट कोई वीक हो तो उसको अच्छे से समझ में आ जाए, बस यही रीजन है और कुछ नहीं है। ओके, अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो देखिए अगेन टू आएगा। ओके, तो यहाँ पे ऊपर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू में इधर पूरा कंप्लीट एलसीएम लेंगे तो यहाँ भी 2 आएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाइड होके क्या हो जाएगा 2450। मैं आपको बताने नहीं वाला हूँ कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखिए 2 1 जा 2 एंड 1 का मल्टीप्लाइड इस कंप्लीट में करोगे x और माइनस की एक्स स्क्वायर, और मैं देखो दोनों साथ साथ कर दिया। एक्चुअली आना क्या था, x प्लस एक्स स्क्वायर आना था और ये माइनस का मल्टीप्लाइड अंदर कर दिया मैंने। तो जो अंदर जब मल्टीप्लाइड करते हैं माइनस का तो जो पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव हो जाता है, तो ये दोनों पॉजिटिव थे तो दोनों नेगेटिव हो गए। ओके, अब देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, अब ये बचा ऊपर का, तो एक्स एक्स की एक साइड कर दीजिए, तो इधर एक्स जो है सब इधर कर लीजिए, जो माइनस का एक्स है वो इधर आएगा तो प्लस का एक्स हो जाएगा, और ये माइनस का एक्स स्क्वायर है तो इधर आके प्लस के एक्स स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 2450। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर इक्वल टू 2450। अब देखिए ये कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो 2450 डिवाइड बाई 2, तो ये कैंसिल आउट हो गया, कितना आएगा 1225 आएगा, और जो भी एक्स स्क्वायर इक्वल के उस साइड जाता है, स्क्वायर इक्वल के उस साइड जाता है तो रूट में कन्वर्ट हो जाता है 1225, और रूट यहाँ पर राइट डाउन करता हूं, तो रूट में 1225 की जो वैल्यू आएगी एंड दिस इज 35, और वो जब भी रूट से हटेगी तो प्लस माइनस में आएगी। तो यहाँ x की 2 वैल्यू आ गई, x इक्वल टू 35 एंड x इक्वल टू माइनस के 35। तो आप समझ सकते हैं माइनस नंबर जो है वो नॉट पॉसिबल है, इसको काट दीजिए, नॉट पॉसिबल। ओके, तो हमारा x इक्वल टू 35 आंसर है, मीनिंग दैट 35 नंबर का जो हाउसेज है उससे पहले के जितने हाउसेज का आप एडिशन करोगे और उसके बाद का जो हाउसेज का एडिशन करोगे 49 तक, वो सब इक्वल आएगा। ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने इस डायग्राम थोड़ा डिटेल में लिख के पहले से रखा हुआ है ताकि वीडियो का लेंथ छोटा रहे। द स्मॉल टेरेस ऑफ ए फुटबॉल ग्राउंड कंपेरिजन 15 स्टेप्स। तो एक्चुअली देखिए स्टेप्स कितनी है बेटा, 15 है। ओके, और यहाँ पर देखिए मैंने 3 स्टेप्स बनाई है, एक्चुअली 3 नहीं है, एक्चुअली 15 ही बनाना चाहिए, लेकिन इतना नहीं बनाना है, तो इसलिए मैं 3 को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैंने डिटेल बना के रखा हुआ है। ओके, तो अब देखिए 50 मीटर लॉन्ग है, ये L50 दिया हुआ है, एंड ईच स्टेप राइजेस 1/4। तो ये इसकी जो स्टेप की जो हाइट है ना वो 1/4 है, और हर स्टेप की हाइट 1/4 है। तो अगर एक स्टेप की हाइट 1/4 है तो दूसरी वाली की अगर दोनों को इकट्ठा निकालोगे तो 1/4 प्लस 1/4 हो जाएगा। ओके, और इसका थ्रेड मतलब इसकी चौड़ाई है ना, दिस वन एंड दिस वन इज 1/2। ओके, कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेरेस। तो ये पूरी सीढ़ियां बनाने के लिए हमें वॉल्यूम निकालना है। तो देखिए बेटा, अगर मैं इस स्टेप की बात करूं, एक स्टेप को मैंने इस वाले स्टेप को अलग निकाल लिया है, तो इसकी हाइट हो गई 1/4, लेंथ हो गई 50 एंड विड्थ हो गई 1/2। तो वॉल्यूम का एक्चुअली हो क्या गया है कि क्यूबॉइड बन गया। तो क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। तो इसी तरीके से हमें पहले का निकालना पड़ेगा, उसको हम वॉल्यूम 1 बोल रहे हैं, फिर दूसरे का निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम 2 बोलेंगे, ऐसे करते करते 15 निकालना पड़ेगी। तो 15 को हमें क्या करना पड़ेगा, सबके वॉल्यूम निकाल के ऐड करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन है, तो चाहे आप खुद कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा करवाऊंगा इस क्वेश्चन को। ओके, तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू द दिस वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड फॉर्मूला, अगर हम V1 निकालते हैं तो कैसे निकलेगा, लेंथ 50 जो है इनटू विड्थ, विड्थ क्या आएगी बेटा 1/2, और जो हाइट है एंड दिस इज 1/4। जब आप इसको कंप्लीटली सॉल्व करेंगे तो 50 से कट करेंगे 25 आएगा, तो V1 जो आ गया हमारे पास 25/4 मीटर क्यूब आया।
ओके। सिमिलरली अगर आप V2 निकालेंगे, समझिए बेटा बात को ना, लॉजिकली समझना, मैं इसको ब्रैकेट में सॉल्व कर रहा हूँ। अभी मैं आपको रीजन बताऊंगा मैंने क्यों डाला ब्रैकेट में। ये एक्चुअली ये क्या है, हाइट है, ये हाइट है। ओके, तो हमारी केवल हाइट चेंज होगी, बाकी दोनों एज इट इज रहने वाले हैं। तो V2 क्या हो जाएगा, लेंथ 50 हमेशा रहेगी, तो ये तो 50 रहेगा ना, और ये चौड़ाई भी हमेशा 1/2 ही रहेगी। दिस इज 1/2। अब इसमें देखो क्या हो रहा है, 1/4 और ये ऊपर की 1/4, तो 1/4 प्लस 1/4 आएगा, 1/4 प्लस 1/4, तो ये कितना हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा। तो 50, इसको कट डाउन कर दीजिए यहीं पर ही, तो 25 रह जाएगा, एंड दिस इज 25 इंटू, ये हो गया 2/4, तो ये हमारा कितना आ गया, दिस इज द 50/4 मीटर क्यूब। सिमिलरली V3 अगर आप करोगे तो देखिए यहाँ पे 50 एज इट इज रहेगा, इंटू 1/2 इंटू 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। ओके, तो ये हो जाएगा कंप्लीट 3/4, जैसे यहाँ 2/4 आएगा ऐसे 3/4 आएगा, और इसको कट डाउन करके 25 रह जाएगा। तो देखिए V3 इक्वल टू आ गया 25 इंटू 3/4 इक्वल टू 75/4 मीटर क्यूब। अब देखिए अगर आप यहाँ तक 3 तो मैंने निकाल दिया, अब मैं डायरेक्टली 15 निकालता हूँ, ठीक है। तो ऐसे करते करते आप कहाँ तक जाएंगे, 15 तक जाएंगे, वो हम बताते हैं नेक्स्ट पेज पर। V15 निकालोगे जब आप, तो क्या आएगा बेटा, 50 इंटू 1/2, और मैं डायरेक्टली सॉल्व करके लिख रहा हूँ, एक्चुअली वो कितना आएगा, 15 इंटू 1/4 आ जाएगा, तो 15/4 हो जाएगा वो। ओके, तो इस 2 से ये गया 25, और V15 जो हमारा पास आंसर आएगा वो 350 डिवाइड बाय 4 आएगा मीटर क्यूब। ओके, सो एक्चुअली ये बताइए मुझे वॉल्यूम निकालना है पूरी कंप्लीट टेरेंस का, तो वो क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डैश 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 प्लस V15, इन सारे 15 वॉल्यूम को ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ओके, तो बेटा यहाँ पर एक चीज आप देखिए, नोट करिए, अगर मैं इसको सारे का फॉर्मूला लिखूंगा, तो हमने एक चीज यहाँ पे नोट करी, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। ओके, तो लेंथ एंड विड्थ तो हमारी कॉमन है। ओके, हमारी क्या आ रही, कॉमन आ रही है, तो जो वॉल्यूम जो मेरा आएगा, चलो अगर मैं वैल्यू को दोबारा से पुटअप करके यहाँ समझाता हूँ ताकि आपको पीछे का बार बार देखना ना पड़े। तो देखो वॉल्यूम क्या था, 50 इंटू हमने 1/2 रखा था इंटू 1/4 रखा था, फिर एडिशन करा था 50 इंटू 1/2 इंटू 2/4 रखा हुआ था, प्लस ऐसे करते करते फिर 15 कितना रखा था, 50 इंटू 1/2 इंटू 15/4 रखा हुआ था। इस तरीके से हमने सॉल्व किया हुआ। तो एक बात बताइए, इसमें से मैं क्या कॉमन रखता हूँ, देखो 50 इंटू 1/2 50 इंटू 1/2 50 इंटू 1/2 कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो सॉल्व जल्दी हो जाएगा। और अब देखो 1/4 सब में बच रहा है, इधर भी 1/4 है ना एक्चुअली। अब देखो यहाँ पर अगर 2/4 को आप ऐसे ले सकते हो, 1/4 इंटू 2 आप क्योंकि सारा लिख सकते हैं, तो इसमें से भी 1/4 कॉमन आ रहा है ना, तो सब में से 1/4 कॉमन आएगा, तो मैंने इस 1/4 को भी कॉमन निकाल दिया। अब अंदर बचा क्या, इसका 1 बचा प्लस इसका 2 बचा, ऐसे इसका 3 बचेगा, ऐसे करते 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 15 बचेगा। तो इसको हम तो बाद में सॉल्व कर लेंगे। अब ये देखिए, अगर उसने 15 टेरेंस बोला है, तो चलो आप एक बार ऐड कर भी लोगे, मैं मानता हूं। अगर सपोज करो उसने 250 टेरेंस बोल दिया, 250 सीढ़ियों को निकालो, तो आप फंस जाओगे ना। तो हमारे पास कोई एक ऐसा फॉर्मूला होना चाहिए, चाहे वो कितनी भी टेरेंस बोल दे, कितनी भी सीढ़ियां बोल दे, हम उसको सॉल्व कर पाए। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, मैं बताता हूं आपको, नेचुरल नंबर को ऐड करने के लिए फॉर्मूला होता है n इन द ब्रैकेट ऑफ n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो इसकी वैल्यू हम इसके अकॉर्डिंग निकाल लेंगे। ओके, तो n कितना दिया हमारे पास, 15, और n प्लस 1 मतलब 15 प्लस 1 डिवाइड बाई 2,
तो इसको सॉल्व कर लीजिए 16 इंटू 15। ओके, तो इस वैल्यू को हम इधर पुट कर देते हैं। देखो 50 इंटू 1/2 इंटू 1/4 और इसकी जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, वो ये आई है। इसको रख लेते हैं हम लोग इंटू में 15 इंटू 16 डिवाइड बाई 2। अब देखिए 2 1 जा, दिस इज 25 टाइम्स एंड दिस इज 8 टाइम्स। ओके, जब आप इसको कंप्लीटली सॉल्व करने जाएंगे, तो इसको कंप्लीटली सॉल्व करने जाएंगे, ये देखिए 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8 एंड 15 टू 30 एंड 13 इंटू 25 आएगा आपका 750 मीटर क्यूब। तो आपका जो कंप्लीट वॉल्यूम आ रहा है 750 मीटर क्यूब आ रहा है। ओके, तो इसी के साथ आपका चैप्टर फिनिश हुआ। एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आगे के वीडियोस के चैप्टर्स आपको प्रॉपरली मिलते रहे।